बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 5.2 के हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 4th वाला क्वेश्चन करेंगे। आइए 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास 4 क्वेश्चन क्या गिवन है, मिनिमाइज z इक्वल है 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। अब ये हमारे पास 2 लाइन गिवन है। पहली क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल है 3 के। दूसरी हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल किससे है, 35 से। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन इनइक्वालिटी को चेंज कर लेंगे इक्वल में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 3 के, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 7x प्लस 5y किसके इक्वल आ जाएगा 35 के। जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, है 0। जब y 0 हो जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया 3 और 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y हमारे पास यहाँ पे क्या है 0। आगे y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट में हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया 0 और 3। अब इस लाइन का देख लेते हैं। इधर भी x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 7x किसके इक्वल आ जाएगा 35 के। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल की साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इसी कटिंग कर लेंगे। 7 5 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया 5 और 0। आगे हम लोगों ने y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब ये x 0 हो जाएगा तो 5y किसके इक्वल आ जाएगा 35 के। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास 5 7 जाके आ जाएगा 35। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 7। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा 0 और 7। अब हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है उसके पॉइंट क्या आए हैं, x हमारे पास 3 है और y भी हमारे पास क्या है 3। तो इसमें ड्रॉ कर लेंगे इन पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x 3 है और y भी हमारे पास क्या है 3। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लाइन 1 आ जाएगा। लाइन 2 का हमारे पास x इक्वल है 5 के और y किसके इक्वल है 7 के। तो ये हमारे पास x इक्वल आ गया 5 के और y किसके इक्वल है 7 के। इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हमारे पास लाइन पहले क्या गिवन थी, x प्लस वाई जो ग्रेटर देन किससे थी 3 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी शेडिंग करने के लिए इन दोनों पॉइंट को किसके इक्वल करेंगे 0 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन किससे आ जाएगा 3 से। अब हमें तो पता है कि 0 क्या होता है, लेस देन होता है 3 से। तो ये बात हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या है, फॉल्स है। अगला हमारे पास जो सेकंड थी वो क्या थी, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल हमारे पास किससे है 35 से। तो इन दोनों की जगह भी 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। जब पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल किससे आ गया 35 से। तो ये तो बात ट्रू है कि 0 हमारे पास वाकई छोटा होता है किससे 35 से। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो जब भी हम लोगों ने फॉल्स की शेडिंग करनी होती है तो इस ओरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, अवे लेके जाते हैं, इसे दूर लेके जाते हैं। तो ये लाइन 1 की शेडिंग क्या हो जाएगी, लाइन से दूर चली जाएगी। और लाइन 2 की शेडिंग कोई ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, आगे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे। पहला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है 0 और 7, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 7 है। हमारे पास पॉइंट क्या था 2x प्लस वाई, तो इसमें 0 पुट करेंगे x की जगह और y की जगह क्या पुट कर देंगे 7। तो हमारे पास जब x की जगह 0 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 7, तो किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। आगे हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है 0 और 3। तो ये 0 और 3, x की जगह हम लोगों ने 0 पुट करना है और y की जगह क्या पुट करना है 3। तो 0 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0 होती है। तो ये आ जाएगा 3 और 0। इसी में पुट करेंगे 2 और x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। 2 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। आगे हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है 5 और 0। x की वैल्यू क्या है 5 है और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 0। 2 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मिनिमाइज फाइंड करना है। तो अब हम लोग देख लेंगे इन सब पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे छोटा है। पहला पॉइंट हमारे पास 7 आया है, दूसरा 3, तीसरा 6 और चौथा हमारे पास क्या है 10। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, सबसे छोटा है। तो यानी कि ये हमारे पास जो है मिनिमाइज भी किस पॉइंट पे होगा, फंक्शन 0 और 3 पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमाइज एट द पॉइंट 0 और 3। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।